morning, student. I am Veena Mishra, assistant professor from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये ई लर्निंग क्लासेस चल रहा है। आज बीएड के लिए मेरा फर्स्ट क्लास है। क्या कहते हैं, आपका सब्जेक्ट है ईपीसी, यूनिट फर्स्ट। टॉपिक है व्याख्यात्मक पाठ और इसके मुख्य घटक। का क्वेश्चन है कि व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन करें और उसके मुख्य घटकों को लिखें। यह आपका क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में। आज मैं उसी को पढ़ाती हूँ। तो इसमें क्या है कि पहले हमको यह समझना है कि व्याख्या क्या है। घटना की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसिडेंट। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसिडेंट है, तो यह व्याख्या किसको कहते हैं, मतलब किसी घटना को की व्याख्या अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि व्याख्या क्या होता है। तो व्याख्या का मतलब होता है कि किसी साहित्यिक रचना को अच्छी प्रकार परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थ व्यवस्था का निर्धारण करना। मतलब उसके रूप को, कैसा स्वरूप है घटना का, उसके गुण को जानना और उसके अर्थ का व्यवस्था, मतलब इसको उसका कंक्लूजन निकाल के फिर उसका निर्धारण करना। यह हो गया आपका व्याख्या करने की शुरुआत। व्याख्या करते समय व्याख्याकार अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, मतलब ऐसा कि हम किसी घटना को किस प्रकार बनाते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए, उसमें क्या, मतलब कहने का मतलब ये, अगर उसमें हमारा जो है वो हम किसी पक्षपात से रहित होके किसी घटना को हम उसका वर्णन कर, व्याख्या कर पाते हैं या नहीं, वर्णन कर पाते हैं कि नहीं, इसका मतलब राग द्वेष, मतलब उसके प्रति जो हमारे अंदर, अगर उसको हम अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं, अंदर की जो भावना है उसको रहित करके सच्चाई पर निश्चित होके किसी चीज की व्याख्या करना, वो हो गया आपका व्याख्यात्मक। मतलब उसके प्रति आपका कोई क्या कहते हैं कि आपका कोई पर्सनल रिलेशन उससे नहीं बनाना है कि इस चीज को हमारे अपने विचार से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या उसके पहलुओं के बारे में सोचना कि हम उसको अच्छाई की तरह लिखते हैं क्या बुरा, नहीं। वो सब से हटके इन सब राग द्वेष से ऊपर आके उसके रूप गुण को समझना कि सच्चाई क्या है, एग्जैक्ट क्या है, इस चीज को वर्णन करना, व्याख्या करना, वर्णन कर देना, यही व्याख्या हो गया आपका। मतलब अपने राग द्वेष और अर्थव्यवस्था, मतलब उससे ऊपर उठ के वर्णन करना। व्याख्या करते समय व्याख्याकार जो है वो उस पद्धति का अनुसरण करे, तभी वह इस पद्धति का अनुसरण करेगा, तभी वह मतलब एक क्या कहते हैं कि एक अलग हटके, एक पक्षपात रहित व्याख्या कर पाएगा। इसमें क्या होता है कि भाषा के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साहित्य के और इससे किसके साथ ही व्याख्याकार साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है, वरना वह व्याख्या उसका सही नहीं माना जाएगा। जिसमें उसकी पर्सनल फीलिंग्स आ जाएंगी, वो व्याख्या सही नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने पर्सनल रीजन से उठ के, पर्सनल आपके राग द्वेष से ऊपर उठ के उसको एक पक्षपात रहित एक घटना को सबके सामने रखना व्याख्या के रूप में, यही व्याख्या का रूप हो गया। साथ ही साथ पाठकों को घटना के बारे में जानकारी भी मिलती रहे, और वह जो है इस प्रकार के पाठ विवरणात्मक या व्याख्यात्मक पाठ कहलाते रहते हैं। यदि इन घटनाओं के विवरणात्मक लिखा जाए, विवरण लिखा जाए इसका, तो क्या होता है, पाठ इस विवरण, तो इसमें क्या करता है कि इस व्याख्यात्मक पाठ से लोगों को डिटेल में जानने को मिलता है और वह विश्वास कर पाते हैं कि लेखक ने जो लिखा है वह सही है। तो इसमें अब आता है कि व्याख्यात्मक पाठ में क्या क्या, इसमें मतलब एक इंसिडेंट, एक घटना ली गई है, रेल दुर्घटना, ट्रेन एक्सीडेंट। आप बस दुर्घटना या प्लेन क्रैश या कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आपके आसपास घटी हुई दुर्घटना को हम ले सकते हैं। इसमें टंका की बिजली गिर जाती है, कुछ भी ऐसा गांव में आग लग गया, मतलब आप जिस तरह का इंसिडेंट चाहें या कुछ, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो जब आप किसी रेल दुर्घटना का वर्णन, व्याख्या करने लगते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सामान्यतः मानव जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो कि उनके जीवन पर अनेक प्रकार से प्रभाव डालती हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ
गया आपका, तथा उसको उससे मानव व्यवहार का ज्ञान होता है। बहुत सारी आसपास घटनाएं घटती हैं, जब से हम बचपन से लेके आदमी जब तक शरीर रहता है तब तक आदमी कुछ न कुछ आसपास के जीवन से सीखता रहता है। तो प्रस्तावना में आप यही डालेंगे कि जैसे क्या होता है कि बहुत कुछ सीखता रहता है, और क्या होता है कि वह आसपास के वातावरण से, घटनाओं से बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि एक रेल दुर्घटना सन 1984 में हुई थी, जो बहुत बड़े आगरा में घटित हुई थी। वह बहुत बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में के रूप में मानी जाती है। तो क्या होगा कि मानी जाती है, इस दुर्घटना को ने मानव हृदय को हिला कर रख दिया। इतना भयानक था कि सब उससे इस तरह से इमोशनल हो गए कि उसने मानव हृदय को हिला कर रख दिया। ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है घटना का स्वरूप, फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट। घटना का स्वरूप क्या है? तो आप ऐसे लिखेंगे, इस प्रशिक्षुओं को इस सोपान में ये करना है कि वह घटना के बारे में ऐसे लिखेगा, ऐसे व्याख्या करना चाहिए कि मैं सो रहा था या मैं पढ़ रहा था, उसी समय अचानक से बहुत जोर से आवाज हुआ, और क्या हुआ कि मैंने अपने पिताजी को जगाया, और फिर हम अपने घर से जो कुछ दूर पर रेलवे स्टेशन थी वहां हम लोग गए, और वहां पे हमने देखा कि लोगों के बीच कितना सारा खून के छींटे पड़े हुए हैं। ट्रेन के पहिए आपस में, जो ट्रेन की बोगियां हैं वो लड़ चुकी हैं। सारे बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी उसमें यात्रा कर रहे हैं, उनकी लाशें बिछी हुई हैं, खून के छींटे बिखरे हुए हैं। इस तरह का जो वर्णन है घटना का स्वरूप, आप इस घटना के स्वरूप के माध्यम से फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट में उसका व्याख्या करेंगे कि मैंने ये चीजें आंख से देखी, मैं गया और मैंने अपने सामने इन चीजों को देखा। अब आपका तीसरा आता है गैर सरकारी संगठनों का योगदान। तो अब आ गया गैर सरकारी संगठनों का योगदान लिखेंगे। क्या क्या उस समय कोई पहुंचा कि नहीं? गैर सरकारी मतलब क्या क्या, गैर सरकार ने जो सुविधा पहुंचाई वो तो अलग है, गैर सरकारी जो संस्थान थे उन लोगों ने वहां पे क्या क्या मदद की, अब उसका वर्णन कर संगठनों का याद माने कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गैर सरकारी संस्थान थे उन्होंने क्या क्या वहां पे पहुंचाई। तो गैर संगठनों द्वारा रेल दुर्घटना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गैर सरकारी संगठनों का रेल दुर्घटना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामान्यतः गैर सरकारी संगठन सदैव विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में सहायता करती है। इस संगठन के माध्यम से सामाजिक विकास एवं, ऐसा लिखेंगे, और अधिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब सामाजिक विकास होता है इस तरह की घटना से, मानसिक आदमी को, ज्यादा लोगों को उससे जुड़ते हैं और बहुत ज्यादा अपना सामाजिक विकास होता है, लोगों के सहयोग की भावना जागृत होती है इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से। और इस सोपान में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में, आग लग जाए कहीं पे या इस तरह का दुर्घटना ठनका, तो ऐसे गैर सरकारी संगठन वहां चले जाते हैं। बाढ़ के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा आता है तो उस समय ये संगठन जो है वो मदद के लिए चाहे, वो गैर सरकारी नहीं होते हैं। तो ये एक मानवता पूर्वक संगठन, मानवता से प्रेरित संगठन होता है जो वहां पहुंचता है और सहायता करता है। इस सोपान में आप इस चीज का वर्णन करेंगे। इसके बाद ये लिखना होगा कि हाँ ऐसा हुआ। फिर इसके बाद लिखेंगे इसमें क्या क्या योगदान रहा सबका, जैसे जो सरकारी योगदान क्या रहा, जैसे रेलवे का दुर्घटना में रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उनका क्या हुआ। गैर सरकारी संगठनों द्वारा लोगों को फंसे हुए डिब्बों से निकाला गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये सारे सोपानों का वर्णन हम इस पॉइंट पे करेंगे, गैर सरकारी संगठनों का योगदान। अब घटना के कारण क्या थे, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, क्या कारण था घटना का। तो इस सोपान में घटना के कारणों पर विचार किया जाएगा। तो इनमें प्रशिक्षुओं को घटित होने वाली घटनाओं के कारणों के ऊपर प्रकाश डालना है, जिससे उन्हें घटना के संदर्भ में पूर्ण जानकारी हो सके। जैसे रेल दुर्घटना में ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, या ऐसा करते हैं जिसके कारण रेल सिग्नल तोड़ के गाड़ी आगे निकल गई। इस प्रकार ड्राइवर की असावधानी के कारण सैकड़ों लोगों के जान पर बना। इस प्रकार का इसमें वर्णन कर सकते हैं घटना के कारण। अब सजेशन आता है, सुझाव क्या है इसमें। इस प्रकार के घटनाओं के संदर्भ में तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सुझाव देने चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न घटे। जैसे ड्राइवरों को शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।
ड्राइवरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब के सेवन से उन्हें वंचित रखना चाहिए, उनके ऊपर लगाना चाहिए धारा कि वे इस तरह का करके इतने लोगों का जान खतरे में न डालें। या जहां भी आपका स्टेशन का जो कंट्रोलर है वहां पे भी ज्यादा सब समझना, वहां पे भी इंक्वायरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में न घटे। उसके बाद है उपसंहार। लास्ट में आप जैसा आप लिखते हैं कंक्लूजन, हर चीज का कंक्लूजन। जो आपने इतनी बड़ी घटना लिखी उसके बारे में इन पॉइंटों के माध्यम से योगदान दिया, तो उसका कंक्लूजन क्या है, उसका क्या उपसंहार क्या है, उसके बगैर कोई भी व्याख्या या वर्णन पूरा नहीं होता है। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? तो सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि दुर्घटनाओं के मूल में कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह इस जीवन में उस तरह की घटनाओं को जब देखे तो उसके प्रति जागरूक रहे और उस घटनाओं के कारणों को अगर उसके सामने घटित हो रही हैं तो पूरी कोशिश करे कि वह घटनाएं भविष्य में उन चीजों से संबंधित वो जागरूक रहे और से समाज को जगाए, अपने आसपास के जो भी उनके संपर्क में रहे उनको इसके लिए जागृत करें और इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसकी। और जितने लोग इससे सबको अपनी सेव लाइफ और सेव जीवन का अधिकार सबको है, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह आपका हो गया कंक्लूजन। इस प्रकार आपने आज टॉपिक व्याख्यात्मक और इसके मुख्य व्याख्यात्मक पाठ और इसके मुख्य घटक का वर्णन किया और इन पॉइंट के माध्यम से इसे वर्णित किया।